हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो जैसे कि आप जानते हैं हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पर बात कर रहे थे जिसमें हमने कॉजेज़ ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। सो आज की वीडियो में हम पार्ट 2 करेंगे जिसमें हम कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि क्या क्या उसमें इम्पैक्ट पड़े, क्या क्या परिणाम आए वो हम पढ़ेंगे। और अगर आपने अभी तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कॉजेज़ की वीडियो नहीं देखी है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर डाल दिया है, आप वहाँ से विजिट कर सकते हैं और ऊपर आई बटन के थ्रू से भी आप विजिट कर सकते हैं। सो चलिए अब हम करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। देखिए, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था वो ह्यूमन एक्सपीरियंस के लिए बहुत ही बुरा रहा। ठीक है, जैसे कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और नॉलेज साइंस, इसके डेवलपमेंट ने इसके जो नेचर को बहुत ज़्यादा विनाशकारी भी बना। इस वॉर में साइंस के सभी टूल्स, जितने भी टूल्स होते हैं, जितने भी खोजें की गई उन सब का इस्तेमाल किया गया। तीनों मीडियम का इस्तेमाल किया गया, जैसे कि वाटर फोर्सेस, लैंड फोर्सेस, एयर फोर्सेस, इन तीनों का इस्तेमाल किया गया। और ये पहला ऐसा वॉर था जिसमें इन तीनों ही फोर्सेस का इस्तेमाल किया गया था। इस वॉर में बहुत ज़्यादा मनी लॉस भी हुआ, लगभग 86 अरब डॉलर का इसमें खर्च हुआ और बहुत ज़्यादा लाखों के नंबर्स में जो सैनिक मारे गए। 1919 में जर्मनी के सरेंडर के साथ ही वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया था। तो इसमें अब क्या क्या चीज़ें हुई, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस आए, और ग्लोबल स्टेज की अगर हम बात करें तो वहाँ पे हमने क्या क्या चीज़ें देखी। देखो, यूरोप में उभरे जो कि उग्र राष्ट्रवाद वहाँ पे बहुत ज़्यादा देखा गया और वहाँ पे राजशाही, तानाशाही, जितने भी चीज़ें थी, जितने भी रूल कर रहे थे, उन जितने भी शासन के इस्टेब्लिशमेंट किया था जिसने यूरोप को वर्ल्ड वॉर में धकेलने में बहुत बड़ा एक रोल प्ले किया। इन्हीं की वजह से ज़्यादातर यूरोप जो है वर्ल्ड वॉर में आया, राजशाही, तानाशाही की वजह से। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंड के साथ ही इन गवर्नेंस सिस्टम्स का भी एंड हो गया और डेमोक्रेटिक कंट्रीज जो है सामने आई। तो रूस के जार, जर्मनी के कैसर, ऑस्ट्रिया के सम्राट, टर्की के सुल्तान जैसे इन जैसों को सत्ता से हटना पड़ा और इन देशों में भी डेमोक्रेसी का इस्टेब्लिशमेंट किया गया। इसी तरीके से लिथुआनिया, लातविया, फिनलैंड, इन देशों में भी, ये देश जितने भी थे ये भी डेमोक्रेटिक हो गए। ठीक है, इस वॉर ने बहुत सारे देशों को सुपर पावर बनने का चांस दिया, जिसमें जापान सबसे ज़्यादा मेन था। जापान ने अपनी पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ाया, जिसके साथ ही क्या हुआ, उसे एशिया का इंग्लैंड भी कहा जाने लगा। इस वॉर ने अमेरिका को भी सुपर पावर्स के साथ लाकर खड़ा कर दिया। ओके, अब हम कुछ ट्रीटीज़ पर बात करेंगे और लीग ऑफ नेशंस का एस्टैब्लिशमेंट किस तरीके से हुआ और क्यों किया गया, इस पर हम बात करेंगे। देखो, 11 नवंबर 1918 को जर्मनी के बिना शर्त सरेंडर के साथ ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया था। इस वॉर के लिए जर्मनी को ही दोषी माना गया। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो नुकसान है उसे ही झेलने पड़े। अगर वॉर में सेंट्रल पावर्स की जीत होती तो शायद ऐसा कुछ नहीं होता। खैर, जो कुछ भी हुआ, यहाँ जीत जो है वो मित्र राष्ट्र यानी कि अलाइड पावर्स की हुई और वो वॉर में सभी नुकसान की भरपाई हारे हुए राष्ट्र यानी कि जो हारे थे उनसे करवाना चाहते थे। सबसे ज़्यादा जर्मनी से ही करना चाहते थे। तो वॉर के बाद बहुत सारी ट्रीटीज़ हुई, कॉन्फ्रेंसेस हुई, जिसमें जो जितने भी विनिंग नेशंस थे उन्होंने अपनी मर्जी से और अपनी कंडीशंस और अपने अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें रखी। सो अब हम बात करेंगे पेरिस में जो पीस कॉन्फ्रेंस हुई थी उस पर हम बात करेंगे और वर्साई ट्रीटी पर बात करेंगे। देखो, यूरोप और वर्ल्ड का जो नया मैप था उसे डिटरमाइन करने के लिए ऑफिशियल पीस स्टैब्लिशमेंट करने के ऑब्जेक्टिव से 18 जनवरी 1919 को पेरिस में सभी जो मित्र राष्ट्र थे यानी कि जो अलाइड सेंटर्स थे उनका ये पीस कॉन्फ्रेंस शुरू हुआ। तो ये पेरिस में बुलाया गया था और ये कॉन्फ्रेंस जो था वो किस तरीके का था, विक्टर्स क्लब्स का था, यानी कि जो जीते हुए नेशन थे उनका था। और इन्होंने इसमें किसने पार्ट लिया, उन्हीं के रिप्रेजेंटेटिव्स ने पार्ट लिया था। ठीक है, और जितने भी हारी हुई कंट्रीज थी उन्हें अपने थॉट्स तक रखने नहीं दिया गया। मेन जर्मनी की बात कर लेते हैं। जर्मनी की सबसे ज़्यादा इंसल्ट की गई, उन्हें इवन टेबल पर भी नहीं बैठने दिया गया। जो मेन टेबल होती उस पर भी उन्होंने बैठने नहीं दिया और उन्हें एक ट्रीटी पेपर दिया जिस पे उन्हें सिग्नेचर करने थे और उन्हें टाइम दिया कि 5 डेज़ के अंदर अंदर आपको इस पे साइन करने हैं। अगर नहीं करते हो तुम तो वो क्या करेंगे, अगेन वॉर छेड़ देंगे। ठीक है, तो ये जो पेरिस में कॉन्फ्रेंस हुई थी इसमें सबसे ज़्यादा इंसल्ट की गई जर्मनी की। इस पर E.H. कार ने क्या बात बोली कि ये जो इन्होंने इंसल्ट की है ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं था। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा एक कड़वापन है, बहुत ज़्यादा हार्श और एक बहुत ज़्यादा बुरा बिहेवियर है जो कि किसी के साथ नहीं होना चाहिए। सो जर्मनी के थ्रू जिस ट्रीटी पर सिग्नेचर किए गए उसे क्या कहा गया, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। ओके, क्योंकि ये जो ट्रीटी है वो वर्साई के महल में हुई थी। ठीक है, ओके, सो अब हम बात करेंगे लीग ऑफ नेशंस के बारे में। देखो, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इंटरनेशनल रिलेशंस की रेगुलेशंस की ज़रूरत महसूस की गई और इसके लिए वॉर के बाद जितने भी कॉन्फ्रेंसेस हुई यानी कि जो एक
पीस कॉन्फ्रेंस पेरिस में हुआ उसमें लीग ऑफ नेशंस के निर्माण यानी कि बनाने की बात की गई। सो जब वॉर चल रहा था तो वुड्रो विल्सन ने अपने 14 पॉइंट्स प्रोग्राम में इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस की बात की थी। इसका जो कुछ हद तक जो क्रेडिट है वो वुड्रो विल्सन को जाता है, ठीक है। तो लीग ऑफ नेशंस का ओरिजिन कब हुआ? 10 जनवरी 1920 को, जिसका जो हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के जेनेवा सिटी में। ओके, सो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? इंटरनेशनल पीस, ठीक है। सो लीग ऑफ नेशंस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि इंटरनेशनल पीस को बनाए रखना, यानी कि फ्यूचर में कोई भी वॉर होने की अगर पॉसिबिलिटीज़ होती है तो उसे आपसी डिस्कशंस के थ्रू सुलझाया जाए, ठीक है। बट लीग ऑफ नेशंस पूरी तरीके से फेल रहा। किस तरीके से? 1931 में ही इसका जो ख़त्म होने का सिलसिला है वो शुरू हो चुका था इसी साल, क्योंकि मेंबर्स कंट्री जापान ने चाइना पर अटैक किया और उसके मंचूरिया डिस्ट्रिक्ट पर अपना राइड कर लिया, ठीक है। 1933 में उसने लीग ऑफ नेशंस की मेंबरशिप छोड़ दी और 1937 में फिर से चाइना पर अटैक किया। इन सभी चीज़ों पे देखते हुए लीग ऑफ नेशंस कुछ भी नहीं कर पाया। इसी तरीके से 1935 में दूसरी कंट्री जो थी इटली ने अबिसिनिया पर अटैक कर दिया। ओके, इतने अटैक किए गए, इन सब के बावजूद भी लीग ऑफ नेशंस कुछ भी नहीं कर पाया। तो हम ये कह सकते हैं कि लीग ऑफ नेशंस पूरी तरीके से फेल रहा, क्योंकि 20 ईयर्स बाद ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका था, ठीक है। सो गाइज, इसी के साथ हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अगर आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप मुझसे ज़रूर पूछें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।